गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज हम वही एक्सरसाइज 7.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 17 तक के क्वेश्चन हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में करा दिए हैं। तो जिन बच्चों ने पहले वीडियो नहीं देखी है वो पहले उस वीडियो को देख लें, और उससे पहले फॉर्मूले समझाए थे हमने आपको, सभी फॉर्मूले लर्न कर लें। क्यों फॉर्मूले लर्न कर लोगे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। लेकिन यदि आपने फॉर्मूले लर्न नहीं किए हैं तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं फिर इसके, इसलिए आप पहले फॉर्मूले ठीक से लर्न कर लें, उसके बाद देखिए आप आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो 18th क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये हमको प्रूव करना है। तो किस तरह प्रूव करेंगे देखिए, LHS नोट कर लेंगे पहले। साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा। इक्वल से पहले का जो पार्ट है वो सभी LHS में आता है, उधर वाला RHS में। LHS नोट कर ली गई है। अब क्या करेंगे देखिए, माइंड लगाइए। कोई एंटी अप्लाई हो पा रही है, नहीं हो पा रही, फैक्टर हो पा रहे, नहीं हो पा रही, कुछ कॉमन है, नहीं है कॉमन, क्या करें, साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर दो। कोई आईएनटी लग जाती है, लगा देते हैं, फैक्टर लग हो जाए फैक्टर कर देते हैं। कोई रास्ता नहीं है तो हम क्वेश्चन को साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा को साइन थीटा रहने देना, यहाँ पर 1 प्लस जो टेन है इसको नोट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन साइन अपॉन कॉस होता है, कॉट को कॉस अपॉन साइन। ये साइन थीटा सेम रहा, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा, यही आएगा ना। तो इस तरह मल्टीप्लाई कर लें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इधर एलसीएम ले लेंगे तो वो साइन थीटा आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू। अब देखिए क्या हो सकता है, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर सेम है, एक जैसा न्यूमरेटर है दोनों में। ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक ही बात हुई। तो यहाँ से हम इस न्यूमरेटर को कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये मैंने कॉमन ले लिया। कॉस प्लस साइन या साइन प्लस कॉस एक ही बात है कि एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ये। तो यहाँ पर अब क्या रह गया उसे इधर नोट कर लेंगे, साइन थीटा, ये साइन थीटा बचा अपॉन में कॉस थीटा, तो ये तो कॉमन आ चुका है, प्लस इधर क्या रह गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये ब्रैकेट कॉमन आ चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ये फर्स्ट ब्रैकेट सेम रहेगा, इधर हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा देखिए, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस साइन दोनों आ जाएंगे यहाँ पर। अब क्या नहीं है ना, में से साइन नहीं है तो ऊपर साइन की मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या नहीं है, यहाँ साइन तो है बट कॉस नहीं है, तो कॉस की ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना, इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इधर देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इसको आप 1 नोट कर देंगे और ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, अब इसकी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अभी हमारा RHS नहीं आया है, उसमें 2 टर्म आ रही हैं, कोसेक प्लस सेक, तो 2 टर्म तो आ चुकी है हमारी। अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसको दोनों टर्म के नीचे नोट कर देते हैं। ठीक है, और हम ऊपर से इसको रब कर लेते हैं, क्योंकि अब कैलकुलेशन बड़ा है बेटा तो हमें स्पेस तो चाहिए ही। तो देखिए इसको यहाँ से हम रफ कर देते हैं, देखिए इसकी बीच में प्लस लगा है,
इक्वल लगा लेते हैं साइन थीटा अपॉन, जो डिनोमिनेटर है दोनों टर्म के नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर जितनी टर्म होती हैं वो सभी के नीचे आ जाता है कि आप इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यही तो आएगा, आएगा कि नहीं बताओ। तो ये जो डिनोमिनेटर है दोनों टर्म के नीचे लिख दिया सेम। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर कि साइन से साइन कैंसिल हो गया वन टाइम, इधर कॉस से कॉस कैंसिल हो गया वन टाइम, तो क्या रह जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है ये बताइए, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा। देखिए आंसर आया कि नहीं आया, 18th क्वेश्चन, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, और ये सेक प्लस कॉस, तो इसको हम कॉम्यूटेटिव रूल का पालन करता है हमारा ये एडिशन, इसलिए लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। और अब आप देख रहे हैं कि RHS आ चुकी है, इसलिए अब हम इसको इस तरह नोट कर देंगे इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, और हिंदी मीडियम हमारे लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो ये 18th क्वेश्चन हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे अब आप 19th क्वेश्चन, इसको कंप्लीट रफ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, आप इन सभी क्वेश्चनों की घर पर प्रैक्टिस शुरू कर लेना ठीक से, जिससे कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आए। 19th क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये हमको प्रूव करना है यहाँ पर, तो किस तरह प्रूव करेंगे, LHS नोट कर लेंगे यहाँ पर, LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा। ठीक है, LHS नोट कर लिया हमने। अब कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखिए क्या हो सकता है इसमें, हाँ ये साइन कॉस टेन आ रहा है बीच में, इस टेन को हम साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या फिर थोड़ा और माइंड दौड़ाइए, और क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कॉस क्यू थीटा बेचारा अकेला बैठा है पीछे, अगर हम इसको इसके पास ले आएँ, इन दोनों में से कॉस थीटा कॉमन ले लें, तो क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा, मतलब हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको इसके पास नोट कर लेते हैं, इस तरह कर नोट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बेटा, इस टर्म को मैंने इधर इसे इधर कर दिया, इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही कॉम्यूटेटिव होते हैं, दोनों क्रमरमीय नियम का पालन करते हैं। तो आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्मों में से कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, जब कॉस कॉमन लिया तो 1 पावर यहाँ पर लेस हो गई, कम हो गई, यहाँ रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर जो टेन है इसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये साइन थीटा पहले से ही है वहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू 1, ये क्या होता है, 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका भी एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा आ गया, एलसीएम लेंगे तभी तो ऐड होगा, तभी तो जुड़ेगा ये। तो कॉस थीटा एलसीएम आ गया, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू, ये प्लस कीजिए 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा इजिकल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक, इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। देखिए सेक थीटा लाना था जो आ चुका है, और हम इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि 17 जो क्वेश्चन था बिल्कुल वही LHS सेम है, 20 और 17, ऊपर 17 दिखाई दे रहा है आपको, दोनों की LHS सेम है, केवल RHS डिफर है, अलग है। तो दोनों को सेम ही मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं दोनों क्वेश्चन को। इसको हम रफ कर लेते हैं यहाँ से बेटा, इसी रफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 20, जो 20th क्वेश्चन है उसकी LHS है, मैं LHS नोट कर लेता हूँ, या पहले क्वेश्चन को कंप्लीट नोट कर लेते हैं। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्वेश्चन नोट कर लिया गया 20th। अब इस क्वेश्चन को भी आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो LHS नोट करना ही करना है आपको, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। देखिए अब इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यह है कि जहाँ भी कॉट है उसे tan की फॉर्म में चेंज कर दो, जैसे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। दूसरा यह है कि कॉट को tan में चेंज कर लो, या फिर tan को कॉट में चेंज कर लो, या साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो। पहले मैंने आपको 17 जो क्वेश्चन बताया था इससे पहले वीडियो में, उसमें हमने कॉट थीटा को tan थीटा की फॉर्म में चेंज करके सॉल्व किया था। उसी तरह में ऐसे भी वहाँ तक तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे उसको साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करके हमारे चला सकते हैं इस क्वेश्चन की 20th की। अब मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताऊंगा, जिससे कि दोनों मेथड आपके माइंड में आ जाएं, है ना, दोनों तरीके आपको समझ में आ जाएं। अब मैं इसको समझाऊंगा आपको साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करके हम किस तरह सॉल्व करेंगे। क्योंकि tan की फॉर्म में चेंज करके मैंने 17 बता दिया आपको। उसी क्वेश्चन को आगे जाके यदि हम और साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करके सिंप्लीफाई करें तो ये 20th की RHS आ जाएगी अभी उसकी। लेकिन मैं अब इसको आपको साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करके समझाता हूँ, देखिए क्या होगा। तो tan थीटा को हम नोट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या नोट कर सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर। कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan थीटा को नोट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए ये माइनस लगा है तो ये माइनस कब होगा, इसका एलसीएम तो ले लो, डिनोमिनेटर इक्वल तो कर लें पहले हम। तो न्यूमरेटर फिर से हम नोट कर लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। तो साइन का 1 में मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इधर भी देखिए आप, ये क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा बन जा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब देखिए फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर सेम और मल्टीप्लाई का साइन लगा के डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल, अंश सेम रहेगा और गुणा का निशान लगा के हर को पलट देंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू न्यूमरेटर आ गया देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई लगा के इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं व्युत्क्रम। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
प्लस इसका भी न्यूमरेटर सेम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई, इसको नोट कर सकते हैं कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और अब हम इसको ऊपर से रफ कर लेते हैं बेटा, क्योंकि कैलकुलेशन इसका बड़ा है, काफ़ी स्पेस चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। और इसको भी हम यहाँ से रफ कर देते हैं। देखिए साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस ब्रैकेट को ओपन मत करना आप, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, नोट कर दिया मैंने सेम, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको एलसीएम लेना होगा। इसमें एलसीएम लेने के लिए हम ये देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट में एक साइन का डिफरेंस आ रहा है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। यदि हम एक ब्रैकेट में से माइनस का साइन कॉमन ले लें तो दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे, इसलिए हम इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें से बेटा माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस लगा हुआ है हमारा अभी, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस इस तरह से आ जाएगा बाहर, और अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जो टर्म माइनस है वो प्लस हो जाएगी, और जो प्लस का कॉस है वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। अब ये दो दो साइन, तो इसकी से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ माइनस हो जाएगा। नोट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस हो गया, बाकी सभी टर्म सेम, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ गए। अब एलसीएम लेंगे इसका कंप्लीट। देखिए दोनों जगह ब्रैकेट सेम हो चुका है, बाहर कॉस थीटा साइन थीटा है, तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में किसी टर्म को छोड़ा नहीं जाता, कॉस थीटा भी आएगा, साइन थीटा भी आएगा, और ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये भी आएगा। पार्टी में जाते तो आपको हर आइटम का टेस्ट लेना है ना, कोई आइटम बचने नहीं पाए। तो यहाँ पर कॉस भी आएगा, साइन भी आएगा, दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये भी आएगा, ये एलसीएम हो गया। अब क्या करें, इनमें से जो चीज़ नहीं है ना यहाँ पे, उसी के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, उसी गुणा कर दो ऊपर। तो कौन सा नहीं है इनमें से, यहाँ पर साइन थीटा नहीं है, ये ब्रैकेट है, कॉस है, साइन नहीं है, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया साइन क्यू थीटा, स्क्वायर तो पहले ही एक साइन और आ गया साहब, माइनस इनमें से यहाँ क्या नहीं है, साइन है, ब्रैकेट है, कॉस नहीं है, तो कॉस के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको भी यहाँ से रफ कर देंगे। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे न्यूमरेटर में, ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन। तो ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर में। तो यूज करने के लिए बेटा क्या करेंगे, हम इसको भी यहाँ से ऊपर से रफ कर देंगे। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू की फॉर्म में है न्यूमरेटर, तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी, मतलब यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया ना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर
थीटा अपॉन, देखिए ऊपर तो हमने आई एन टी अप्लाई कर दी, ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू क्या है साइन थीटा, बी की वैल्यू है कॉस थीटा। जहाँ कहीं ए आ रहा है वहाँ साइन नोट कर दो, जहाँ बी आ रहा है वहाँ पे कॉस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में जैसा है डिनोमिनेटर में उसको सेम रहने देंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए आप इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, दोनों ब्रैकेट सेम है। रिमेनिंग पार्ट को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसे हमने नोट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब आपको बताते हैं। यदि ये 17वां क्वेश्चन होता तब भी हम इसे यहाँ तक इसी तरह सॉल्व करते, साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करने पर यहाँ तक इसी तरह रखते हैं इसको। अब देखिए आप इसको क्या करना है। अब यदि आप चाहते हैं कि हम इसमें जो 20 क्वेश्चन है इसकी RHS लेकर के आए, तो इसको कर दो 1। 20 क्वेश्चन की RHS लानी है तो इसको हम 1 लिख देंगे, और आप कहें 17 की RHS लानी है तो इसे 1 नहीं करना है, फिर डिनोमिनेटर को तीनों टर्मों के नीचे लिख देना है। तो अभी मैं 20th बता रहा हूँ आपको, इसे 20th देखिए, इसको 1 नोट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या कर सकते हैं, ये डिनोमिनेटर है ना, ये नीचे, ये दोनों टर्म के नीचे आ जाएगा, इसको ले सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जो डिनोमिनेटर है बेटा ये दोनों टर्म के 1 के नीचे भी कॉस साइन और साइन कॉस के नीचे भी साइन कॉस साइन। अब जो 1 अपॉन कॉस साइन है इसको ले सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और इसको 1 ले सकते हैं, कॉस से कॉस साइन साइन कैंसिल हो गया 1 टाइम। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस को हम नोट कर सकते हैं सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन को ले सकते हैं कोसेक थीटा प्लस 1, और इसी को हम ऐसे नोट कर सकते हैं जैसे कि हमें लाना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और ये क्या हो गया RHS हो गया ना, समझ में आया। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 20 हमने सॉल्व कर दिया है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि यदि हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर रहे होते साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करके, जैसे 17 क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में बताया था, लेकिन वो मैंने 10 की फॉर्म में चेंज करके समझाया था। अब इसी क्वेश्चन को हम साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करते, तब क्या करते, तब हम इस क्वेश्चन को यहाँ तक इसी तरह सॉल्व करते। फिर मैं इसे रफ कर देता हूँ नीचे से, ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन तो आ गया है। अब जिस 17 को मैं साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करता तो क्या करता वो देखिए। अब यहाँ पर हम इसे यहाँ से नीचे से इसको रफ कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि यदि 17 क्वेश्चन होता तो हम क्या करते। तो बेटा हम ये करते कि यहाँ तक तो हम इसे इसी तरह रखते, यहाँ तक इसी तरह सॉल्व करके लाएंगे क्वेश्चन को। अब हम इसको 1 नहीं लिखेंगे, तो 17 में आ रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, उसमें 3 टर्म आ रही हैं। अगर हम इसको 1 कर देंगे तो इसमें 2 ही टर्म रह जाएंगी, जबकि हमें 3 टर्म लानी है, वहाँ पर 3 टर्म। देख लो 3 है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है वहाँ पर। अगर 3 टर्म चाहिए तो हम इसको 1 नहीं कर सकते, 1 करेंगे तो 2 टर्म रह जाएंगी। तो क्या करें, इस डिनोमिनेटर को तीनों के नीचे लिख दीजिए, फिर क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 20 नहीं, अब इसको हम 17 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है 17। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए 3 टर्म आ रही है ना उसमें, 3 टर्म, तो इसको तीनों के नीचे लिख दिया, अब 1 नहीं करना है उसको। अब क्या होगा, यहाँ पर साइन से इसका स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर क्या रह गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस से स्क्वायर कैंसिल, क्या रह गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस से कॉस साइन से साइन कैंसिल 1 टाइम, तो 1 रह गया। अब ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है बताइए, ये होता है टेन थीटा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा प्लस 1, लाना क्या है 1 प्लस टेन प्लस कॉट, तो इक्वल टू इसी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस
टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब मैंने आपको 20 बता दिया, 17 भी बता दिया, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में यही रहेगा, और इस क्वेश्चन नंबर 20 से आगे जो क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन हम आपको आने वाली फिर नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, ठीक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।